Exercise 2.2, question number 3. A is equal to 1, 2, 3, 5. B is equal to 4, 6, 9. Define a relation R from A to B by R is equal to XY such that the difference between X and Y is R. X belong to A, Y belong to B. राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। तो हमने क्या करना है कि रिलेशन आर जो है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब रिलेशन आर क्या है? ये कहता है एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज आर। एक्स और वाई इस तरीके से हमने लेने हैं कि x और y का डिफरेंस जो है वो r नंबर में आना चाहिए। वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग टू b। कि x जो है पहली टर्म जो है ऑर्डर्ड पेयर में वो x e में से होगी और दूसरी टर्म जो है जिसे हम y कहते हैं वो सेट b में से होगी। तो देखिए कौन कौन सा होता है। हम ले लेते हैं 1 और 4। तो इनका डिफरेंस करते हैं तो क्या आएगा 4 - 1 3। तो 3 जो है वो आर नंबर है तो इसलिए एक ये रिलेशन हो गया 1 4। उसके बाद है 1 6 क्योंकि 6 में से 1 को करेंगे तो 5 आएगा। फिर उसके बाद आता है रिलेशन 1 9, लेकिन 9 में से ये 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आता है। तो 8 जो है वो इवन नंबर है इसलिए वो यहाँ पर नहीं आएगा। फिर 2 वाले लेते हैं 2 4। तो 4 - 2 क्या आता है 2 आता है तो वो इवन नंबर है इसलिए वो नहीं आएगा। 2 6 तो 6 - 2 4 वो भी इवन नंबर है वो नहीं आएगा। 2 9 क्योंकि 9 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा तो वो 7 जो है वो आर नंबर है। अब 3 से हो 3 4। 3 4 में सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आता है तो 1 आर नंबर है। 3 6 और 3 9। तो 9 में से 3 निकाले 6 बन गए तो 6 जो है वो इवन नंबर है वो नहीं आएगा। अब 5 वाले 5 4 होगा और 5 6 लेकिन 5 9 नहीं होगा क्योंकि 9 में से 5 निकालेंगे तो 4 आएगा और 4 जो है वो इवन नंबर है आड नहीं है तो इसलिए वो नहीं होगा। तो हमारे पास जो रिलेशन होगा उसमें क्या क्या होंगे 1 4 होंगे 1 6 होंगे 2 9 होगा 3 4 3 6 5 4 एंड 5 6। क्वेश्चन नंबर 4। The figure shows a relationship between the sets P and Q. Write this relation in set builder form। फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट है रोस्टर फॉर्म एंड व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो ये जो फिगर है ये हमें क्वेश्चन में दी है। पी सेट पी दिया और उसके एलिमेंट्स दिए हैं 5 6 7। सेट क्यू दिया है और उसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5। तो 5 का रिलेशन 3 से है 6 का 4 से है और 7 का रिलेशन 5 से है। तो हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई। देखिए 5 - 3 6 - 4 7 - 5 हर एक केस में ये 2 के बराबर आता है। 5 - 3 इक्वल टू 2 6 - 4 इक्वल टू 2 7 - 5 इक्वल टू 2।
यानी कि बराबर आ रहा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि उसको इस तरीके से लिखते हैं कि उसमें कॉमन प्रॉपर्टी हो और उन्हीं एलिमेंट्स पर हो जिन पर कही गई है, बाकी दूसरे एलिमेंट्स पर वो सेटिस्फाई नहीं होती हो। तो यहाँ पर क्या है कि x और y का जो डिफरेंस है वो 2 के बराबर है। तो 5 माइनस 3 x माइनस वाई इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 5 2। एंड और क्या कंडीशन है कि x जो है वो कितना होना चाहिए, 4 इज लेस देन x लेस देन 8, यानी कि 5 6 7 है। एंड x एंड y बिलोंग टू एंड x और y जो है ये दोनों नेचुरल नंबर है। तो ये आ गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म, आर इन रोस्टर फॉर्म। तो क्या होगा, पहले हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म। तो आर क्या आ गया यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में, 5 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ, 5 3, 6 का 4 के साथ, 6 4 और 7 5। अब इसमें हमने बताना है डोमेन। तो डोमेन क्या है, डोमेन हमारे पास आ गया 5 6 7, 5 6 7, क्योंकि फर्स्ट एंट्री जो है वो डोमेन है और जो सेकंड एंट्री है इन द ऑर्डर पेयर वो रेंज है। तो हो गया 3 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 5, let A is equal to 1 2 3 4 6, let R be the relation on A defined by AB such that A B belongs to A, B is exactly divisible by A. First part, write R in roster form. Second part, find the domain of R. थर्ड पार्ट, फाइंड द रेंज ऑफ आर। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, एक सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 और 6 है और रिलेशन दिया है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू ए, ए भी ए को बिलोंग करता है और बी भी ए को बिलोंग करता है। एंड वी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, और बी जो है वो एग्जैक्टली ए से डिवाइड होता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि हम ए क्रॉस ए अगर लें तो उसमें जो एलिमेंट्स जिसमें बी जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो ए से, वो हमारा रिलेशन होगा। तो देखिए आर इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, आर क्या होगा, अब ए टू ए रिलेशन है हमारा ए क्रॉस ए, जिसमें होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। तो ये बी जो है 1 से हर टाइम में वो डिवाइड हो रहा है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। अब देखिए बी जो है यहाँ पर 1 है तो ये एग्जैक्टली डिवाइड है, जहाँ पर 2 है तो ये भी 1 से डिवाइड होता है, यहाँ पर 3 है ये भी 1 से डिवाइड होता है, आगे 4 है वो भी 1 से डिवाइड होता है, उसके बाद 6 है तो वो भी 1 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। अब देखिए 2 वाले, तो एक 2 जो है वो खुद डिवाइड होता है 2 से, फिर एग्जैक्टली जो 2 से डिवाइड होने वाला है वो 2 से 4 है, फिर 2 से 6 है, उसके बाद 3 से, तो 3 से 3 होगा, 3 से 6 है, 4 से 4 है,
और 4 से और कोई नहीं होगी, फिर लास्ट में 6 से 6 है। तो इसमें हमें सेकंड पार्ट है डोमेन निकालना है। तो डोमेन क्या हो गया, फर्स्ट एंट्री ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर 1, ये इसमें रिपीट हो रहा है, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3, फिर आ गया 4 और 6, और रेंज ये थर्ड पार्ट है, इसमें रेंज निकालना है हमें। तो रेंज क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 6। तो इस तरीके से हमें जो रिलेशन दिया है R is equal to AB such that AB belong to A, B is exactly divisible by A। तो इसके जो A और B दोनों एलिमेंट हैं इस ऑर्डर पेयर के, ये दोनों A को बिलोंग करते हैं, लेकिन B जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड होता है A से। तो वो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 and 6 6। Question number 6, determine the domain and range of the relation are defined by R is equal to x plus 5 such that x belong to 0 1 2 3 4 5। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है उन्होंने कि हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है, लेकिन रिलेशन R जो है वो x और x प्लस 5 है, सच दैट x जो है वो 0 1 2 3 4 5 इस सेट को बिलोंग करता है। तो R इज इक्वल टू, अब हम x 0 ले लेंगे, तो 0 प्लस 5 5, फिर ले लेंगे 1, तो 1 प्लस 5 6, फिर ले लेंगे 2 प्लस 5 7, फिर ले लेंगे 3 प्लस 5 8, फिर 4 ले लेंगे, 4 प्लस 5 9, और फिर हम 5 ले लेंगे, तो ये आएगा 5 प्लस 5 10। इसमें डोमेन निकालना है हमें। डोमेन हमारे पास आ गया 0 1 2 3 4 5। रेंज आ गया 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हमारा युवा है क्वेश्चन नंबर 6 ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, write the relation R equal to x such that x cube such that x is a prime number less than 10 in roster form। रिलेशन क्या हमारे पास x और x क्यूब सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। x जो हमने लेना है वो प्राइम नंबर है और 10 से छोटा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्राइम नंबर होता क्या है। द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। यानी कि ऐसे नंबर, ये भी नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन कैसे, ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड होते हों या अपने आप से डिवाइड होते हों, तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि रिलेशन R उसने दिया है x एंड x क्यूब, x का और x क्यूब का रिलेशन है, लेकिन x क्या है, इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या है, 2 3 5 एंड 7। तो 2 और 2 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब 7 क्यूब। तो इनको खोलेंगे 2 8
327, 5 125, 7 243। तो हमारे पास जो रिलेशन है x क्यूब सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, वो यहाँ पर आ गया। नंबर 8, let a is equal to x y z and b is equal to 1 2. Find the number of relations from a to b. Here a is equal to x y z, b is equal to 1 2, n is equal to 3, number of elements in a equal to 3 and number of elements in b equal to 2. So therefore n a cross b, number of subsets in a cross b equal to n a into n b equal to 3 into 2 equal to 6. Therefore total number of relations from a to b equal to 2 raised to power n a into n b 2 raised to power 6. Question number 9. Let R be the relation on Z defined by, ये जो R रिलेशन है दिया हुआ ये इंटीजर्स पर है और R क्या है, R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू जेड, ए माइनस बी एन इज एन इंटीजर। ए और बी दोनों इंटीजर को बिलोंग करते हैं और ए माइनस बी जो है वो भी इंटीजर है। तो डोमेन क्या होगा, जब ए और बी दोनों इंटीजर हैं तो डोमेन इंटीजर होगा, जेड होगा, और ए माइनस बी जो होगा वो भी इंटीजर होगा। तो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन आर इक्वल टू जेड दैट इज इंटीजर एंड रेंज ऑफ आर इक्वल टू जेड विच इज आल्सो एन इंटीजर। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो है 2.2 वो कंप्लीट हो रही है। तो किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स करें या मेरे नंबर पर मुझे फ़ोन करे और कोई भी उसको प्रॉब्लम होगी वो मेरे साथ शेयर करे तो मैं उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँ।